जब मैं 4 साल का था तब मेरे पिता का अचानक देहांत हो गया। वह एक साधारण किसान थे जिनकी जिंदगी खेतों में बीतती थी, लेकिन एक दिन खेत में काम करते हुए दिल का दौरा पड़ा और वह हमें छोड़कर चले गए। उस वक्त हमारा घर गांव के किनारे पर था, छोटा सा मिट्टी का मकान जिसमें सिर्फ एक कमरा था जहां हम तीनों सोते थे। पिता की मौत के बाद माँ ने सब कुछ संभाला। वह दिन रात मेहनत करती, कभी खेतों में जाती, कभी गांव वालों के घरों में काम करके थोड़े पैसे कमाती ताकि हमारा गुजारा चल सके। मैं छोटा था, लेकिन माँ की मेहनत देखकर समझता था कि अब वह मेरी माँ और पिता दोनों बन गई है। रात को हम दोनों उसी एक कमरे में सोते। माँ मुझे अपनी छाती से लगाकर सुलाती, बताती कि पिता ऊपर से हमें देख रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा। गांव छोटा था, हर कोई एक दूसरे को जानता था। लोग माँ की मदद करते, कभी अनाज दे जाते, कभी कपड़े। लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। 5 साल का हुआ तो माँ ने मुझे गांव के छोटे स्कूल में डाल दिया, जहां मैं दिन भर पढ़ता, खेलता और शाम को घर आता। माँ तब तक खेत से लौट आती, हम साथ खाना बनाते, खाते और सो जाते। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, गांव वालों की नजरें बदलने लगीं। वे माँ से बात करते हुए अजीब तरीके से देखते। कभी पूछते कि अकेली कैसे संभाल रही हो, कभी सलाह देते कि दोबारा शादी कर लो। माँ हमेशा मुस्कुराकर टाल देती, कहती कि मेरा बेटा ही सब कुछ है। मैं 6 साल का हुआ तो एक दिन स्कूल से लौटते हुए गांव के चौराहे पर कुछ औरतें बात कर रही थीं। मैं उनके पास से गुजरा तो एक ने कहा कि विधवा होकर भी कितनी हंसती है, जरूर कोई राज है। मैंने सुना लेकिन समझा नहीं। घर जाकर माँ से बताया। माँ ने हंसकर कहा कि लोग ऐसे ही बातें बनाते हैं, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन उस रात माँ थोड़ी उदास लगी। वह मुझे सुलाकर खुद देर तक जागती रही। मैं आंखें बंद करके देखता रहा कि वह क्या कर रही है, लेकिन वह सिर्फ छत को ताकती रही। अगले दिन से माँ ने घर के बाहर ज्यादा निकलना कम कर दिया। वह ज्यादातर घर में रहती, खेत का काम भी कम कर दिया। गांव वालों से उधार लेकर गुजारा चलाने लगी। मैं 7 साल का हुआ तो एक शाम खेलते हुए गिर गया, घुटना छिल गया। माँ ने दौड़कर मुझे उठाया, घर लाई, मरहम लगाया और रोते हुए कहा कि तू मेरा सहारा है, कुछ मत होने दे खुद को। उस वक्त मैंने महसूस किया कि माँ कितनी कमजोर हो गई है। पिता के जाने के बाद उसकी आंखों में एक डर सा बस गया था, लेकिन वह कभी दिखाती नहीं। रात को सोते वक्त वह मुझे कहानियां सुनाती, राजा रानी की, बहादुर लड़के की, ताकि मैं डर न जाऊं। लेकिन कभी कभी रात में मैं जाग जाता तो देखता कि माँ की आंखें गीली होती। वह चुपचाप रोती, फिर मुझे देखकर मुस्कुराती और सुला देती। गांव में त्योहार आते तो हम दोनों साथ जाते, लेकिन लोग हमें अलग नजरों से देखते। बच्चे मेरे साथ खेलते, लेकिन उनके माँ बाप कभी कभी रोक देते, कहते कि घर आ जाओ। मैं पूछता तो माँ कहती कि वे व्यस्त हैं, लेकिन मुझे लगता कि कुछ गड़बड़ है। 8 साल की उम्र में एक दिन स्कूल में दोस्तों ने मुझे चिढ़ाया, कहा कि तेरी माँ अकेली है, कोई बाप नहीं। मैंने उनसे झगड़ा किया, घर आकर माँ को बताया। माँ ने मुझे गले लगाया और कहा कि लोग जलते हैं, तू मजबूत बन, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन, तब वे चुप हो जाएंगे। उस दिन से मैंने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया। सुबह उठकर किताबें पढ़ता, माँ को मदद करता, घर साफ करता, पानी भरता ताकि उसका बोझ कम हो। लेकिन गांव की अफवाहें बढ़ने लगीं। एक बार एक चाचा जी आए, माँ से बात की, कहा कि शहर जाओ, यहाँ रहना मुश्किल है। माँ ने मना कर दिया, कहा कि यहीं पिता की यादें हैं। लेकिन मैंने देखा कि माँ रात को सो नहीं पाई। वह बार बार उठती, खिड़की से बाहर देखती। हमारा कमरा गली की तरफ था, खिड़की छोटी थी लेकिन शीशा लगा था। रात को अंधेरा होने पर बाहर से कुछ दिखता नहीं, लेकिन माँ को डर लगता। वह कहती कि रात को जल्दी सो जा। 9 साल की उम्र में एक रात अचानक बारिश हुई, बिजली गिरी। मैं डर गया। माँ ने मुझे कसकर पकड़ा, कहा कि कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन उस रात के बाद माँ ने घर की मरम्मत करवाई, खिड़की को मजबूत बनाया, दरवाजे पर ताला लगाया। मैं पूछता तो कहती कि सुरक्षा के लिए, लेकिन मुझे लगता कि कुछ छुपा रही है। 10 साल का हुआ तो स्कूल में टीचर ने कहा कि तू होशियार है, आगे पढ़। मैंने माँ को बताया। माँ खुश हुई
लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। वह कहती कि पैसे की कमी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। गांव में एक दुकानदार था जो माँ को उधार देता, लेकिन कभी कभी अजीब बातें कहता। एक दिन मैंने सुना कि वह माँ से कह रहा था कि अकेली रहना ठीक नहीं, मदद चाहिए तो बताओ। माँ ने गुस्से से मना कर दिया। घर आकर चुप रही। मैंने पूछा तो बोली कि लोग ऐसे ही हैं, तू मत सुन। लेकिन मेरे मन में सवाल उठने लगे, क्यों लोग माँ से ऐसी बातें करते हैं? क्यों वे अजीब नजरों से देखते हैं? 11 साल की उम्र में एक त्योहार पर हम मेला गए। वहां लोग माँ को घूरते। मैंने देखा कि कुछ आदमी पीछे पीछे आ रहे थे। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी घर लौट आई। उस रात वह सो नहीं पाई। मुझे लगा कि गांव में रहना मुश्किल हो रहा है, लेकिन माँ कहती कि सब ठीक हो जाएगा। 12 साल का हुआ तो एक दिन स्कूल से लौटते हुए गली में कुछ लड़के बात कर रहे थे। कहा कि तेरी माँ सुंदर है, लेकिन अकेली। मैंने उन्हें मारा। घर आकर रोया। माँ ने पूछा तो मैंने बताया। माँ ने कहा कि तू लड़ाई मत कर, पढ़ाई कर, हम जल्दी शहर जाएंगे। लेकिन तब तक हम गांव में ही रहे। माँ ने खेत बेच दिए, पैसे जमा किए, लेकिन रोज की जिंदगी वैसी ही थी। रात को हम साथ सोते। माँ मुझे गले लगाती, लेकिन अब मैं बड़ा हो रहा था। माँ कहती कि अलग सो, लेकिन कमरा एक था तो साथ ही सोते। एक रात अचानक खिड़की पर पत्थर आया, शीशा टूट गया। हम दोनों उठ बैठे। माँ डर गई। बाहर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन माँ गुस्से में बोली कि आज से तू बाहर सो, सहन में। मैं हैरान था, लेकिन माँ ने कहा कि बड़ा हो गया है, अलग सोना चाहिए। सर्दियां थीं, ठंड लगती, लेकिन मैं बाहर सोता कंबल ओढ़कर, माँ अंदर अकेली सोती थी। मुझे बुरा लगता, लेकिन माँ की बात मानता। 2 दिन बाद माँ ने कहा कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं, दूसरे शहर में रात को ही निकलना है। मैं खुश हुआ। नया घर, नया कमरा। माँ ने बैग पैक किया, जेवरात, पैसे सब रखे। बाहर गाड़ी इंतजार कर रही थी। ड्राइवर माँ को जानता लगता। हम बैठे, गाड़ी चली, शहर पहुंचे। नया घर बड़ा था। वह आदमी हमें छोड़ गया। मैंने पूछा कि वह कौन? माँ ने कहा कि दोस्त है, उसने मदद की, अब यहाँ सुरक्षित हैं। मैंने रोते हुए पूछा कि सब क्या है? माँ ने कहा कि गांव में लोग तुम्हें मेरे खिलाफ करते, तुम्हारी उम्र ऐसी थी। मैंने याद किया कि गांव में एक लड़के ने माँ के बारे में गलत कहा था। माँ ने कहा कि यहाँ नई जिंदगी बनाएंगे, लेकिन मेहनत करनी होगी। अगले दिन स्कूल में एडमिशन ले लिया। मैं पढ़ता, माँ घर में रहती, लेकिन पैसे कहाँ से आते पता नहीं। माँ की कुछ बातें अजीब लगती, लेकिन मैं चुप रहता। अब अलग कमरा था। माँ अपने कमरे में सोती, मैं अपने में। लेकिन कभी कभी माँ की याद आती तो उसके कमरे में जाता, लेकिन वह मना करती, कहती कि बड़ा हो गया है, अकेला सो। एक दिन घुटन हुई, मैं बाहर आया। माँ सब्जी काट रही थी। मैंने कहा छत पर जाऊं। माँ ने मना किया, कहा कि पड़ोस में पर्दे का मसला है, शिकायत आएगी। मैं गुस्सा हुआ, लेकिन वापस आ गया। फिर माँ के कमरे में गया, देखा दूसरी चरपा बिछी है, बिस्तर, तकिया। मैंने पूछा कि किसके लिए? माँ घबरा गई, कहा कि वैसे ही। लेकिन मैं शक करने लगा। मैंने बोला 2 चरपाई क्यों? माँ नाराज हुई, कहा कि बाबा की रूह आती है। मैंने कहा इतनी परस्त न बनो, लेकिन शक बढ़ा। हर चीज पर नजर रखने लगा, लेकिन तब तक सब सामान्य था। शहर में हमारा नया जीवन शुरू हो चुका था। नया घर, नया स्कूल, सब कुछ अलग था। लेकिन मेरे मन में माँ के प्रति सवाल बढ़ते जा रहे थे। माँ दिन में घर का काम करती, खाना बनाती, मेरे स्कूल के लिए टिफिन तैयार करती, लेकिन उसकी दिनचर्या में कुछ ऐसा था जो मुझे समझ नहीं आता था। वह सुबह जल्दी उठती, घर को चमकाती, फिर बाहर जाती, कभी बाजार, कभी पड़ोसियों से मिलने। लेकिन वापस आते वक्त उसके हाथ में कुछ खास नहीं होता, बस थोड़ी सी सब्जियां या सामान। मैं सोचता कि पैसे कहाँ से आते हैं, क्योंकि माँ ने खेत बेच दिए थे और अब वह कोई काम नहीं करती थी जिससे इतना पैसा आ सके। हमारा घर बड़ा था, किराया देना पड़ता, मेरी स्कूल की फीस, रोज का खर्चा, सब कैसे चल रहा था ये मेरे लिए रहस्य था। माँ ने कभी बताया नहीं और मैं पूछने से डरता, क्योंकि जब भी मैं कुछ पूछता माँ या तो टाल देती या गुस्सा हो जाती, कहती कि तू पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब मैं देख लूंगी। लेकिन मेरी उम्र अब 13 साल की हो चुकी थी।
मैं समझने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। माँ ने मुझे अपने कमरे में सोने से मना कर रखा था। वह कहती कि अब तू बड़ा हो गया है, अलग सो। लेकिन रात को जब मैं अकेले अपने कमरे में लेटता तो मन बेचैन हो जाता। माँ का कमरा मेरे कमरे से सटा हुआ था, लेकिन दरवाज़ा हमेशा बंद रहता। एक रात मैंने हल्के से उसके दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ माँ की सांसों की आवाज़। शायद वह सो रही थी, लेकिन मेरे मन में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। मैंने सोचा कि शायद माँ सचमुच अकेली है, लेकिन फिर उस दूसरी चरपाई का क्या? मैंने कई बार देखा था कि माँ के कमरे में 2 चरपाई बिछी रहती थीं। एक पर माँ सोती, दूसरी पर बिस्तर सजा रहता, तकिया, चादर, सब कुछ। मैंने एक बार फिर पूछा था कि यह किसके लिए? माँ ने कहा कि पुरानी आदत है, तेरे बाबा के लिए रखती थी, अब भी रखती हूँ। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। बाबा को गए 9 साल हो चुके थे, कोई इतने साल तक खाली चरपाई क्यों रखेगा? एक दिन स्कूल से लौटते वक्त मैंने देखा कि माँ घर के बाहर एक आदमी से बात कर रही थी। वह आदमी उम्र में माँ से थोड़ा बड़ा लगता था। साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर हल्की दाढ़ी। वह माँ से कुछ कह रहा था और माँ मुस्कुरा रही थी। मैं पास पहुंचा तो वह आदमी चुप हो गया। माँ ने मुझे देखा और कहा, जाओ अंदर जाकर पढ़ाई करो। मैंने उस आदमी को गौर से देखा। वह मुझे अजनबी लगा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह मुझे जानता हो। मैंने माँ से पूछा कि यह कौन था। माँ ने कहा कि पड़ोसी है, कुछ काम था। लेकिन माँ की आवाज़ में हल्का सा कंपन था, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। उस रात मैंने फिर माँ के कमरे की ओर देखा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन बाहर सहन में एक जोड़ी जूते रखे थे, बड़े मर्दाने जूते। मैंने मन में सोचा कि शायद वही आदमी आया हो, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की कि दरवाज़ा खटखटाऊं। डर था कि माँ फिर गुस्सा हो जाएगी। अगले दिन मैंने स्कूल में अपने दोस्त रमेश से बात की। वह मेरा इकलौता दोस्त था जो मेरी बातें सुनता था। मैंने उसे बताया कि मुझे माँ पर शक हो रहा है। रमेश ने हंसकर कहा कि तू ज्यादा सोचता है, माएँ ऐसी नहीं होती। लेकिन फिर उसने कहा कि अगर तुझे यकीन नहीं तो रात को नजर रख। मैंने सोचा कि यही ठीक है। उस रात मैं देर तक जागता रहा, अपने कमरे की खिड़की से सहन को देखता रहा। रात के करीब 12 बजे एक साइकिल पर एक आदमी आया। उसने साइकिल घर के बाहर खड़ी की और हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी। माँ ने दरवाजा खोला, वह अंदर गया। मैं हैरान था, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा कि अब पक्का कुछ गलत है, लेकिन मैं बाहर नहीं गया। डर था कि माँ मुझे देख लेगी। सुबह जब मैं उठा तो वह आदमी जा चुका था, जूते भी नहीं थे। माँ हमेशा की तरह काम में लगी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने पूछा कि रात को कोई आया था। माँ ने चौंक कर मुझे देखा, फिर कहा कि तू सपना देख रहा था, कोई नहीं आया। लेकिन मैंने साइकिल के टायर के निशान देखे थे। मैंने फैसला किया कि अब मैं माँ पर नजर रखूंगा। अगले कुछ दिन मैं स्कूल से जल्दी घर आने लगा। माँ को बताता कि छुट्टी हो गई, लेकिन असल में मैं देखना चाहता था कि वह क्या करती है। एक दिन मैंने देखा कि माँ घर से निकली, एक रंगीन साड़ी पहने, होंठों पर हल्की लिपस्टिक। वह बाजार की तरफ गई। मैं चुपके से पीछे गया। वह एक छोटी सी दुकान पर रुकी। वहां वही आदमी था जिसे मैंने पहले देखा था। माँ ने उससे कुछ पैसे लिए और वह हंसते हुए बात करने लगा। मैं दूर से देख रहा था। माँ ने उसे कुछ कागज दिए, फिर वापस घर की ओर चल पड़ी। मैं जल्दी से दूसरी गली से घर पहुंच गया ताकि माँ को शक न हो। उस रात मैंने फिर नजर रखी, लेकिन कोई नहीं आया। माँ अकेली थी। मैं सोच में पड़ गया कि शायद मैं गलत हूं, लेकिन फिर भी मन नहीं माना। एक दिन स्कूल में रमेश ने बताया कि उसके चाचा शहर में एक वर्कशॉप चलाते हैं, वहां काम मिल सकता है। मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ पैसे कमाऊं तो माँ पर बोझ कम होगा और शायद मुझे सच पता चल जाए। मैंने माँ से बिना बताए वर्कशॉप पर काम शुरू किया। दिन में स्कूल, शाम को वर्कशॉप। वहां मैं साइकिल रिपेयर करना सीखने लगा। मेहनत थी, लेकिन मुझे अच्छा लगता क्योंकि मैं माँ के लिए कुछ करना चाहता था। एक दिन वर्कशॉप पर एक नया लड़का आया। उसका नाम सुनील था। वह मुझसे बात करने लगा। पूछा कि मैं कहाँ से हूँ। मैंने बताया कि गांव से आया हूँ, अब शहर में रहता हूँ। उसने कहा कि वह भी उसी गांव से है। मैं चौंका।
उसने माँ का नाम लिया, कहा कि वह मेरी माँ को जानता है। उसकी बातों में कुछ अजीब सा था। वह कहने लगा कि तेरी माँ बहुत सुंदर है। गांव में सब उसकी बात करते थे। मैंने पूछा कि क्या बात। उसने टाल दिया, लेकिन मेरे मन में फिर वही शक जागा। घर लौटकर मैंने माँ से पूछा कि क्या तुम गांव के किसी को यहाँ मिलती हो? माँ ने गुस्से से कहा कि तू क्या क्या सोचता है, मैं तेरे लिए सब कुछ करती हूँ, तुझे शक होता है। मैं चुप हो गया। लेकिन उस रात मैंने फिर माँ के कमरे के बाहर जूते देखे। इस बार मैंने हिम्मत की, दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। माँ ने दरवाजा खोला। वह अकेली थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रो रही हों। मैंने पूछा कि क्या हुआ? माँ ने कहा कि कुछ नहीं, तू सो जा। लेकिन मैंने देखा कि दूसरी चरपाई पर चादर उल्टी थी, जैसे कोई वहां लेटा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में ठान लिया कि अब मैं सच जरूर जानूंगा। अगले दिन मैंने वर्कशॉप पर सुनील से फिर बात की। उसने कहा कि गांव में तेरी माँ के बारे में अफवाहें थीं, लेकिन उसने कुछ साफ नहीं बताया। बस इतना कहा कि तू अपनी माँ से पूछ। मैंने सोचा कि अब मुझे माँ से खुलकर बात करनी होगी, लेकिन डर था कि वह फिर गुस्सा हो जाएगी, या शायद सच कुछ ऐसा हो जो मुझे बर्दाश्त न हो। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई। उस रात मैं माँ के पास गया, कहा कि मुझे सच बताओ, तुम क्या छुपा रही हो? माँ ने मुझे गले लगाया, कहा कि बेटा तू अभी छोटा है, कुछ चीजें समझने में वक्त लगता है। लेकिन मैंने जिद की। माँ ने कहा कि ठीक है, जल्दी तुझे सब बताऊंगी, लेकिन अभी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं चुप हो गया, लेकिन मन में एक तूफान सा उठ रहा था। क्या था वह सच जो माँ मुझसे छुपा रही थी? शहर में हमारा जीवन अब कुछ हद तक सामान्य हो चुका था, लेकिन मेरे मन में माँ के प्रति शंकाएं कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। मैं 13 साल का था, स्कूल और वर्कशॉप में समय बिताता, लेकिन हर रात जब घर लौटता तो माँ की कुछ बातें मुझे परेशान करती थीं। वह अब पहले से ज्यादा सजने संवरने लगी थी। रंगीन साड़ियाँ, हल्का मेकअप, कलाइयों में चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र। मैंने कई बार पूछा कि यह सब क्यों? माँ कहती कि औरत को सजना चाहिए, इससे मन हल्का रहता है। लेकिन मुझे लगता कि इसके पीछे कोई और वजह है। गांव में तो माँ सादगी से रहती थी, सफेद या हल्के रंग की साड़ियाँ पहनती थी, लेकिन शहर में उसका रंग ढंग बदला सा लगता था। मैंने एक बार फिर माँ के कमरे में दूसरी चरपाई देखी। वह हमेशा सजी रहती, जैसे कोई उस पर सोता हो, लेकिन माँ हमेशा कहती कि यह बस आदत है। मैं मानता नहीं था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त मैंने देखा कि माँ घर के बाहर एक औरत से बात कर रही थी। वह औरत पड़ोस की थी, मोटी सी, चेहरे पर भारी मेकअप। वह माँ से हंस हंस कर बात कर रही थी। मैं पास पहुंचा तो वह चुप हो गई। माँ ने मुझे अंदर भेज दिया, लेकिन मैंने सुना कि वह औरत कह रही थी कि तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है। माँ ने हल्के से हंसकर जवाब दिया। मैं समझ नहीं पाया कि कौन सा काम, माँ तो घर में ही रहती थी, फिर वह काम क्या था? उस रात मैंने माँ से पूछा कि वह औरत कौन थी। माँ ने कहा कि बस पड़ोसन है, कभी कभी बात हो जाती है। लेकिन माँ की आवाज में वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले होता था। मैंने सोचा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन मन नहीं माना। वर्कशॉप पर सुनील से मेरी दोस्ती बढ़ने लगी थी। वह मुझसे खुलकर बात करता। एक दिन उसने फिर माँ की बात छेड़ी, कहा कि गांव में तेरी माँ की बहुत चर्चा थी, लोग कहते थे कि वह बहुत चालाक है। मैंने गुस्से में पूछा कि क्या मतलब? सुनील ने कहा कि बस लोग ऐसा ही कहते थे, शायद इसलिए कि वह अकेली थी। मैंने कहा कि मेरी माँ शरीफ है, तू गलत मत बोल। सुनील ने माफी मांगी, लेकिन मेरे मन में फिर वही सवाल उठा, क्या माँ सचमुच कुछ छुपा रही है? मैंने वर्कशॉप पर काम तेज कर दिया ताकि ज्यादा पैसे कमा सकूं। मैं चाहता था कि माँ को किसी की जरूरत न पड़े, लेकिन जितना मैं कमाता उतना घर के खर्चे में कम पड़ता। माँ कहती कि चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता था। एक शाम मैं वर्कशॉप से देर से लौटा। घर पहुंचा तो माँ बाहर सहन में बैठी थी। सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था। वह कुछ सोच में डूबी थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ? माँ ने कहा कि कुछ नहीं, बस आज तेरे बाबा की याद आ रही थी। मैं चुप हो गया। माँ ने फिर कहा कि तू बड़ा हो रहा है, अब तुझे समझना होगा
कि जिंदगी आसान नहीं है। मैंने पूछा कि क्या बात है। माँ ने टाल दिया, कहा कि सो जा, कल स्कूल जाना है। उस रात मैंने फिर माँ के कमरे के बाहर जूते देखे, वही बड़े मर्दाने जूते। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने सोचा कि आज मैं सच जानकर रहूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने कमरे में चला गया, खिड़की से बाहर देखता रहा। रात के करीब 1 बजे एक आदमी बाहर निकला। वह वही था जिसे मैंने पहले देखा था, साफ सुथरे कपड़े, दाढ़ी वाला। वह चुपके से निकला और साइकिल लेकर चला गया। मैंने माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन स्कूल में मन नहीं लगा। रमेश ने मुझे उदास देखकर पूछा कि क्या बात है। मैंने उसे सब बताया। वह बोला कि तू अपनी माँ से खुलकर बात कर, शायद कोई गलतफहमी हो। मैंने सोचा कि रमेश ठीक कह रहा है। उस रात मैंने माँ से बात करने की ठानी। खाना खाने के बाद मैं माँ के पास गया, कहा कि माँ, मुझे सच बताओ, तुम रात को किससे मिलती हो। माँ ने पहले तो गुस्सा किया, कहा कि तू मुझ पर शक करता है, लेकिन जब मैंने जूतों की बात बताई तो वह चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। वह बोली कि बेटा, तू अभी छोटा है, कुछ चीजें तुझे समझ नहीं आएंगी। मैंने जिद की, कहा कि मुझे सब जानना है। माँ ने कहा कि ठीक है, एक दिन तुझे सब बताऊंगी, लेकिन अभी वक्त नहीं है। मैं गुस्सा हो गया, कहा कि तुम हमेशा टाल देती हो। माँ ने मुझे गले लगाया, कहा कि मेरा यकीन कर, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। लेकिन उसकी आंखों में एक डर था जो मुझे पहले कभी नहीं दिखा था। अगले दिन मैंने वर्कशॉप पर सुनील से फिर बात की। उसने कहा कि शायद तेरी माँ किसी से मदद ले रही है। गांव में भी लोग कहते थे कि वह पैसे के लिए कुछ करती है। मैंने गुस्से में सुनील का कॉलर पकड़ लिया, कहा कि मेरी माँ के बारे में गलत मत बोल। सुनील ने कहा कि वह बस वही बता रहा है जो सुना था। मैंने सोचा कि अब मुझे खुद सच जानना होगा। मैंने वर्कशॉप छोड़ दी क्योंकि मुझे लगता था कि माँ को मेरी ज़रूरत है। मैं घर पर ज़्यादा समय बिताने लगा, माँ को देखता कि वह क्या करती है। एक दिन मैंने देखा कि माँ एक पुरानी डायरी में कुछ लिख रही थी। मैंने चुपके से देखा, उसमें कुछ नाम और नंबर लिखे थे, साथ में कुछ पैसे के हिसाब थे। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन डायरी में एक नाम बार बार आ रहा था, रमेश चाचा। मैंने सोचा कि शायद यह वही आदमी है जो रात को आता है। उस रात मैंने फिर नजर रखी, लेकिन कोई नहीं आया। माँ अकेली थी। मैंने सोचा कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन अगले दिन माँ ने मुझे बाजार भेजा, कहा कि कुछ सामान लाना है। मैं गया, लेकिन जल्दी लौट आया। घर पहुंचा तो देखा कि माँ का कमरा बंद था। मैंने हल्के से दरवाजा खटखटाया। माँ ने खोला। वह अकेली थी, लेकिन उसकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ। माँ ने कहा कि बस थक गई थी, लेट रही थी। लेकिन मैंने देखा कि दूसरी चरपाई पर चादर हल्की सी सिकुड़ी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में ठान लिया कि अब मैं हर हाल में सच जानूंगा। मैंने माँ से कहा कि मुझे रमेश चाचा के बारे में बताओ। माँ चौंकी, कहा कि तू कहाँ से जानता है। मैंने कहा कि मैं सब जानता हूँ। माँ ने कहा कि वह पुराना दोस्त है, बस मदद करता है। लेकिन मैंने देखा कि माँ की आंखें झुक गई थीं, जैसे वह सच छुपा रही हो। मैंने सोचा कि अब मुझे और सावधानी से नजर रखनी होगी, क्योंकि माँ का सच मेरे लिए अब एक पहेली बन चुका था और मैं इसे सुलझाना चाहता था, चाहे जो हो जाए। मैं अब 14 साल का हो चुका था, शहर की जिंदगी में ढलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माँ के आसपास का रहस्य मेरे मन को चैन नहीं लेने देता था। स्कूल और घर के बीच मेरा समय बीतता। वर्कशॉप छोड़ दी थी क्योंकि मुझे लगता था कि माँ को मेरी ज़रूरत है। मैं घर पर ज़्यादा रहने लगा, माँ की हर हरकत पर नज़र रखता। उसकी दिनचर्या में कुछ तो ऐसा था जो मुझे समझ नहीं आता था। वह सुबह जल्दी उठती, घर का काम निपटाती, फिर बाहर निकलती, कभी पड़ोस में, कभी बाजार, लेकिन वापस आने पर उसके पास सिर्फ छोटी मोटी चीजें होती। पैसे का हिसाब मेरे लिए अब भी एक पहेली था। माँ ने कभी बताया नहीं कि वह पैसे कहाँ से लाती है, और मैं पूछने से डरता, क्योंकि हर बार वह या तो गुस्सा हो जाती या बात टाल देती। लेकिन अब मैं बड़ा हो रहा था, मेरी समझ बढ़ रही थी और मैं सच जानने के लिए बेचैन था। एक दिन मैं स्कूल से जल्दी लौटा, माँ घर पर नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद बाजार गई होगी, लेकिन तभी पड़ोस की वह मोटी औरत जो माँ से अक्सर बात करती थी, घर के बाहर दिखी।
उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। पूछा कि माँ कहाँ है? मैंने कहा कि पता नहीं, शायद बाजार गई। उसने हंसकर कहा कि तेरी माँ बहुत तेज है, सब संभाल लेती है। मैंने पूछा कि क्या मतलब? उसने बात टाल दी, कहा कि बस ऐसे ही, तू पढ़ाई कर। मैं चुप हो गया, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो मुझे अजीब लगा, जैसे वह कुछ जानती हो। मैंने सोचा कि शायद पड़ोसियों से कुछ पता चले, लेकिन माँ ने मना किया था कि पड़ोसियों से ज्यादा बात न करूं। कहती थी कि लोग गलत समझते हैं। उस शाम माँ लौटी, उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। मैंने पूछा कि कहाँ थी? माँ ने कहा कि बाजार गई थी, कुछ सामान लेने। मैंने देखा कि थैले में सिर्फ 2 आलू और थोड़ी सी मिर्च थी। मैंने सोचा कि इतने में क्या होगा, लेकिन माँ ने कहा कि बस यही चाहिए था। उसकी आवाज में हल्का सा तनाव था। मैंने गौर किया कि माँ अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने लगी थी, जैसे उसे डर हो कि मैं कुछ पूछूंगा। उस रात खाना खाते वक्त मैंने फिर कोशिश की, कहा कि माँ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। माँ ने खाना परोसते हुए कहा कि तू फिर वही बात शुरू कर रहा है। मैं कुछ नहीं छुपाती, लेकिन उसकी आंखें मुझसे नहीं मिली। मैंने कहा कि रमेश चाचा कौन है? माँ ने चम्मच नीचे रखा, मुझे घूरा, फिर बोली कि तू बहुत सवाल पूछने लगा है। वह मेरा दोस्त है, बस। मैंने कहा कि रात को जो जूते बाहर रहते हैं वे उसी के हैं ना। माँ चुप हो गई। उसने कहा कि तू गलत समझ रहा है, लेकिन मैंने जिद पकड़ ली, कहा कि मुझे सच बताओ। माँ ने गहरी सांस ली, बोली कि बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझने में वक्त लगता है। मैंने कहा कि मुझे अब सब समझना है। माँ ने कहा कि ठीक है, जल्दी बताऊंगी, लेकिन अभी चुप हो जा। मैं चुप तो हो गया, लेकिन मन में उथल पुथल मची थी। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं खुद सच पता करूंगा। माँ को बिना बताए मैंने उसकी डायरी देखने की ठानी, जिसमें वह कुछ लिखती थी। मैंने इंतजार किया कि माँ बाहर जाए। वह सुबह पड़ोस गई। मैंने मौका देखकर डायरी निकाली। उसमें कुछ नाम, नंबर और हिसाब लिखा था। रमेश चाचा का नाम कई बार था, साथ में कुछ तारीखें और रकम, जैसे कि माँ ने उनसे पैसे ली हों। मैंने सोचा कि शायद माँ उधार ले रही है, लेकिन फिर डायरी में एक पन्ने पर लिखा था, मुलाकात, रात 11 बजे। मैं चौंक गया। क्या माँ सचमुच किसी से रात को मिलती है? मैंने डायरी वापस रख दी, लेकिन मन में डर बैठ गया। क्या माँ कुछ गलत कर रही है? उस दिन मैं स्कूल नहीं गया, घर पर रहा। माँ जब लौटी तो मुझे देखकर चौंकी। पूछा कि स्कूल क्यों नहीं गया? मैंने कहा कि तबीयत ठीक नहीं। माँ ने मेरा माथा छुआ, कहा कि बुखार नहीं है, फिर भी आराम कर। मैंने देखा कि माँ थोड़ी घबराई हुई थी, शायद उसे डर था कि मैं कुछ जान गया हूं। उस दिन माँ ने मुझे ज्यादा ध्यान दिया, मेरे लिए गर्म दूध बनाया, खाना खिलाया, लेकिन मैं चुप रहा। रात को मैंने फिर नजर रखने की ठानी। करीब 10 बजे माँ अपने कमरे में चली गई। मैंने इंतजार किया। रात 11 बजे के आसपास एक साइकिल की आवाज आई। मैं खिड़की से झांका। वही आदमी था, रमेश चाचा। वह हल्के से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। माँ ने दरवाजा खोला, वह अंदर गया। मैंने सोचा कि अब मैं अंदर जाऊंगा, लेकिन डर के मारे पैर जम गए। मैं अपने कमरे में बैठ गया, खिड़की से देखता रहा। करीब 1 घंटे बाद वह आदमी बाहर निकला। माँ ने दरवाजा बंद किया। मैंने सोचा कि अब माँ से बात करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन मैंने स्कूल में रमेश से बात की। उसे बताया कि मैंने रमेश चाचा को देखा है, वह माँ से रात को मिलता है। रमेश ने कहा कि तू शायद गलत समझ रहा है, शायद वह कोई रिश्तेदार है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं सच जानना चाहता हूँ। रमेश ने कहा कि तू अपनी माँ से खुलकर बात कर, लेकिन सावधानी से, क्योंकि माँएं नाराज हो जाती हैं। मैंने सोचा कि अब मुझे हिम्मत करनी होगी। उस रात मैंने माँ से कहा कि मुझे रमेश चाचा के बारे में सब जानना है। माँ ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने कहा कि मैंने उन्हें रात को आते देखा है, तो माँ की आंखें भर आईं। वह बोली कि बेटा, तू मुझे गलत समझ रहा है। रमेश तेरा चाचा नहीं, मेरा पुराना दोस्त है। वह हमारी मदद करता है। मैंने पूछा कि क्या मदद? माँ ने कहा कि पैसे देता है ताकि हमारा गुजारा चले। मैंने कहा कि फिर वह रात को क्यों आता है? माँ चुप हो गई। उसने कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो तुझे अब भी नहीं समझ आएंगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ जल्दी सब बता दूंगी।
मैंने देखा कि माँ की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो, लेकिन वह गलत नहीं है। मैंने सोचा कि शायद मैं सचमुच गलत हूँ, लेकिन फिर भी मन नहीं माना। मैंने फैसला किया कि अब मैं रमेश चाचा का पीछा करूंगा, देखूंगा कि वह कौन है, कहाँ से आता है। अगले दिन मैंने स्कूल के बाद उनका इंतजार किया। माँ को बताया कि मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ, लेकिन मैं घर के पास एक पेड़ के पीछे छुप गया। शाम को वह फिर आए साइकिल पर। मैंने चुपके से उनका पीछा किया। वह शहर के बाहर एक छोटे से मकान में गए। मैंने देखा कि वहां एक और आदमी था, दोनों बात कर रहे थे। मैं पास नहीं गया, डर था कि कहीं पकड़ा न जाऊं, लेकिन मैंने सुना कि वे माँ की बात कर रहे थे। एक ने कहा कि वह बहुत मेहनती है, लेकिन लोग गलत समझते हैं। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मेरे मन में एक उम्मीद जगी कि शायद माँ सचमुच कुछ गलत नहीं कर रही। लेकिन फिर भी वह दूसरी चारपाई, रात की मुलाकातें और वह डायरी, सब कुछ मेरे लिए एक अनसुलझा रहस्य था, जिसे मैं अब हर हाल में सुलझाना चाहता था। मैं अब 15 साल का हो चुका था। शहर की जिंदगी में कुछ हद तक ढल गया था, लेकिन माँ के आसपास का रहस्य मेरे मन को चैन नहीं लेने देता था। रमेश चाचा का रात को आना, उनकी माँ से मुलाकातें, डायरी में लिखे नाम और हिसाब, यह सब मेरे लिए एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब मैं हर हाल में जानना चाहता था। मैंने माँ से कई बार खुलकर बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार टाल देती, कहती कि मैं अभी छोटा हूँ, कुछ चीज़ें समझने में वक्त लगता है। लेकिन अब मैं छोटा नहीं था, मेरी समझ बढ़ रही थी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि माँ मुझसे कुछ छुपाए। स्कूल में मेरा मन कम लगता। मैं दिन रात यही सोचता कि माँ का सच क्या है। एक दिन मैं स्कूल से जल्दी लौटा। माँ घर पर थी, वह रसोई में खाना बना रही थी। मैंने देखा कि उसने एक नई साड़ी पहनी थी, लाल रंग की, चेहरे पर हल्का मेकअप, कलाइयों में चूड़ियाँ। वह पहले से ज्यादा जवान लग रही थी। मैंने पूछा कि माँ, आज कोई खास बात है? उसने मुस्कुराकर कहा कि बस ऐसे ही, मन हुआ तो सज लिया। मैंने कहा कि तुम पहले ऐसी नहीं थी। माँ ने चुपके से मेरी तरफ देखा, फिर बोली कि बेटा, औरत को सजना अच्छा लगता है, तुझे क्या दिक्कत है? मैंने कहा कि दिक्कत नहीं, लेकिन तुम कुछ छुपा रही हो। माँ ने गहरी सांस ली, बोली कि तू फिर वही बात शुरू कर रहा है। मैं चुप हो गया, लेकिन मेरे मन में सवाल और गहरा हो गया। उस शाम मैंने फिर माँ के कमरे की तरफ देखा। दूसरी चारपाई अब भी वैसी ही थी, सजा हुआ बिस्तर, तकिया, चादर, सब कुछ। मैंने सोचा कि आज रात मैं जरूर देखूंगा कि क्या होता है। मैं अपने कमरे में गया, लेकिन खिड़की से सहन पर नजर रखी। रात करीब 10:30 बजे एक साइकिल की आवाज आई। मैंने झांका, रमेश चाचा थे। वह हल्के से दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। माँ ने दरवाजा खोला, वह अंदर गए। इस बार मैंने हिम्मत जुटाई। मैं चुपके से सहन में गया। माँ के कमरे की खिड़की के पास खड़ा हो गया। खिड़की का शीशा हल्का सा खुला था। मैंने अंदर झांका। माँ और रमेश चाचा बैठे थे। माँ कुछ कागज उन्हें दे रही थी। रमेश चाचा ने एक लिफाफा माँ को दिया। मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरे मन में गलत ख्याल आए। क्या माँ सचमुच कुछ गलत कर रही है? मैं वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा कि माँ और रमेश चाचा का क्या रिश्ता है। क्या वह सचमुच सिर्फ दोस्त है या कुछ और? अगले दिन मैंने स्कूल में रमेश से बात की। उसे बताया कि मैंने रमेश चाचा को फिर देखा। वह माँ से रात को मिलता है, कागज और लिफाफे का लेन देन होता है। रमेश ने कहा कि शायद तेरी माँ कोई काम करती है जिसके बारे में तुझे नहीं पता। मैंने पूछा कि क्या काम? रमेश ने कहा कि शायद कोई छोटा मोटा धंधा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। माँ घर से बाहर कम ही जाती थी, फिर वह धंधा क्या हो सकता था? उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं रमेश चाचा का पीछा करूंगा। स्कूल के बाद मैं घर नहीं गया, बल्कि उनके उस मकान के पास गया जहां मैंने पहले उन्हें देखा था। मैंने देखा कि वह एक छोटी सी दुकान पर बैठे थे। दुकान पर कुछ लोग आ रहे थे, कागज और पैसे का लेन देन हो रहा था। मैंने दूर से देखा कि रमेश चाचा कुछ हिसाब लिख रहे थे। शायद वह कोई साहूकारी का काम करते थे। मैंने सोचा कि शायद माँ उनसे उधार लेती है, लेकिन फिर रात को मिलने की क्या जरूरत थी? मैं वापस घर लौटा। माँ ने पूछा कि कहाँ था। मैंने कहा कि दोस्त के घर गया था। माँ ने कुछ नहीं कहा।
लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उस रात मैंने फिर नजर रखी, लेकिन रमेश चाचा नहीं आए। माँ अकेली थी। मैंने सोचा कि शायद वह अब सावधान हो गए हैं। मैंने माँ की डायरी फिर देखने की ठानी। अगले दिन जब माँ बाजार गई, मैंने डायरी निकाली। उसमें कुछ नए नाम और हिसाब लिखे थे। एक पन्ने पर लिखा था, रमेश को 5,000 दिए, 10 तारीख को मुलाकात। मैं चौंक गया। माँ ने रमेश चाचा को पैसे दिए। ये क्या माजरा था? मैंने डायरी में और पलटा। एक और पन्ने पर लिखा था, शादी की बात। 15 साल पूरे होने पर। मैं समझ नहीं पाया क्या माँ मेरी शादी की बात कर रही थी, लेकिन मैं तो अभी छोटा था। फिर यह क्या था? मैंने डायरी वापस रख दी, लेकिन मन में सवाल और बढ़ गए। उस शाम माँ ने मुझे बुलाया, कहा कि बेटा, तू अब बड़ा हो रहा है, कुछ जिम्मेदारियां उठानी होंगी। मैंने पूछा कि क्या? माँ ने कहा कि तुझे पढ़ाई पूरी करनी है, फिर एक अच्छी नौकरी करनी है। मैंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे सच क्यों नहीं बताती? माँ ने कहा कि जल्दी सब बता दूंगी, लेकिन अभी तुझे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। मैंने देखा कि माँ की बातों में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह कोई बड़ा फैसला लेने वाली हो। अगले दिन मैं स्कूल गया, लेकिन मन नहीं लगा। मैंने सोचा कि अब मुझे रमेश चाचा से बात करनी होगी। मैं उनके मकान के पास गया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि उनसे पूछूं। मैंने देखा कि वह दुकान पर बैठे थे। एक औरत उनसे बात कर रही थी। वह माँ जैसी ही थी, सज संवर कर। मैंने सोचा कि शायद माँ भी ऐसी ही किसी काम में लगी है, लेकिन फिर मन ने कहा कि नहीं, माँ ऐसी नहीं हो सकती। मैं वापस घर आ गया। माँ रसोई में थी। मैंने पूछा कि माँ, तुम रमेश चाचा से क्यों मिलती हो? माँ ने चाकू नीचे रखा, मुझे देखा, बोली कि तू फिर वही बात शुरू कर रहा है। मैंने कहा कि मैंने डायरी देखी, तुमने उन्हें पैसे दिए, शादी की बात लिखी। माँ चौंक गई। उसने कहा कि तू मेरी चीजें देखता है। मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि तुम मुझे सच नहीं बताती। माँ ने गहरी सांस ली, बोली कि बेटा, तू गलत समझ रहा है। रमेश मेरा पुराना दोस्त है, वह हमारी मदद करता है। मैंने कहा कि फिर रात को क्यों आता है? माँ ने कहा कि वह रात को इसलिए आता है क्योंकि दिन में लोग गलत समझते हैं। मैंने कहा कि यह तो और गलत लगता है। माँ चुप हो गई, उसकी आंखें गीली थीं। मैंने कहा कि माँ, मुझे अब सब जानना है। माँ ने कहा कि ठीक है, जल्दी तुझे सब बता दूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी बात माननी होगी। मैंने पूछा कि क्या शर्त? माँ ने कहा कि अभी नहीं, जब वक्त आएगा बताऊंगी। मैं चुप हो गया, लेकिन मेरे मन में डर था। क्या माँ सचमुच कुछ गलत कर रही है, या फिर यह सब मेरी गलत फहमी है? मैंने सोचा कि अब मैं हर हाल में सच जानूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। माँ की आंखों में जो डर और दृढ़ता थी, वह मुझे और बेचैन कर रही थी। मैं जानना चाहता था कि आखिर माँ का वह राज क्या है जो वह मुझसे इतने सालों से छुपा रही है। मैं अब 16 साल का हो चुका था, शहर की जिंदगी में पूरी तरह ढल गया था, लेकिन माँ के रहस्य ने मुझे कभी चैन नहीं लेने दिया। रमेश चाचा की रात की मुलाकातें, डायरी में लिखे हिसाब, शादी की बात और माँ का बार बार टालना, यह सब मेरे मन में एक तूफान सा उठा रहा था। मैं स्कूल जाता, पढ़ाई करता, लेकिन मेरा ध्यान हर वक्त माँ की हरकतों पर रहता। मैंने कई बार रमेश चाचा का पीछा किया, उनकी दुकान पर गया, लेकिन कुछ साफ नहीं हुआ। वह एक साधारण सा आदमी लगता था जो साहूकारी का काम करता था, लेकिन माँ से उसका रिश्ता क्या था, ये मेरे लिए अब भी एक पहेली था। मैंने माँ से कई बार खुलकर बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार कहती कि वक्त आने पर सब बता देगी, और उसकी शर्त की बात करती जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई थी। एक दिन मैं स्कूल से लौटा, माँ घर पर थी। वह एक पुरानी साड़ी में थी, चेहरा उदास। मैंने पूछा कि क्या हुआ? माँ ने कहा कि कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। मैंने देखा कि उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रो रही हो। मैंने पूछा कि माँ, तुम रो रही थी? माँ ने मना किया, कहा कि बस आंखों में कुछ चला गया था। लेकिन मैंने देखा कि माँ की उंगलियों में एक पुराना पत्र था। मैंने पूछा कि यह क्या है? माँ ने जल्दी से पत्र छुपा लिया, बोली कि कुछ नहीं, पुरानी चीजें देख रही थी। मैंने जिद की, कहा कि मुझे दिखाओ। माँ ने गुस्सा किया, कहा कि तू बहुत सवाल पूछता है। मैं चुप हो गया, लेकिन मेरे मन में शक और गहरा हो गया। उस रात मैंने फिर माँ के कमरे के बाहर नजर रखी। रमेश चाचा नहीं आए, लेकिन माँ देर तक जाग रही थी।
मैंने खिड़की से देखा, वह उसी पत्र को पढ़ रही थी। उसकी आंखें गीली थीं। मैंने सोचा कि शायद यह पत्र बाबा का है, लेकिन फिर माँ ने उसे एक डिब्बे में रखा और ताला लगा दिया। मैंने सोचा कि अब मुझे वह पत्र पढ़ना होगा। अगले दिन माँ जब बाजार गई, मैंने उस डिब्बे को खोजा। ताला तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैंने डायरी फिर देखी। उसमें एक नया नाम लिखा था, शांतिबाई, और एक पता जो शहर के बाहर था। मैंने सोचा कि शायद यह वही पड़ोसन है जो माँ से अक्सर बात करती थी, लेकिन फिर पता अलग क्यों था। मैंने फैसला किया कि मैं इस पते पर जाऊंगा। स्कूल के बाद मैंने माँ को बताया कि मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ, लेकिन मैं उस पते पर गया। वह एक छोटा सा मकान था, पुराना लेकिन साफ सुथरा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। एक औरत ने दरवाज़ा खोला। वह शांतिबाई थी, मोटी, भारी मेकअप, वही जो माँ से बात करती थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया, पूछा कि क्या काम है। मैंने कहा कि मैं माँ का बेटा हूँ। माँ ने आपको कुछ देने को कहा। मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वह कौन है। शांतिबाई ने मुझे अंदर बुलाया, चाय दी और पूछा कि माँ ने क्या भेजा। मैंने कहा कि बस एक कागज, लेकिन भूल गया। वह हंसने लगी, बोली कि तेरी माँ बहुत अच्छी औरत है, मेहनती है। मैंने पूछा कि आप माँ को कैसे जानती हो। उसने कहा कि हम पुराने दोस्त हैं, एक साथ काम करती थीं। मैंने पूछा कि कौन सा काम। उसने बात टाल दी, कहा कि बस छोटा मोटा धंधा था, अब नहीं करती। मैंने देखा कि उसके घर में कुछ कागज और लिफाफे रखे थे, वैसे ही जैसे माँ के पास। मैंने पूछा कि यह क्या है। उसने कहा कि पुराने हिसाब हैं। मैंने सोचा कि शायद माँ और शांतिबाई मिलकर कोई काम करती थीं, लेकिन क्या। मैंने कहा कि माँ ने रमेश चाचा का नाम लिया था। शांतिबाई चौंकी, फिर हंसकर बोली कि हाँ, रमेश तो हमारा पुराना दोस्त है। मैंने पूछा कि वह रात को क्यों आता है। शांतिबाई चुप हो गई, बोली कि तू बहुत सवाल पूछता है, जा माँ से पूछ। मैं वापस लौटा, लेकिन मेरे मन में सवाल और बढ़ गए। उस रात मैंने माँ से कहा कि मैं शांतिबाई से मिला। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने पूछा कि तू वहाँ क्यों गया। मैंने कहा कि तुम कुछ छुपा रही हो, मुझे सच जानना है। माँ ने गुस्सा किया, कहा कि तू मेरी जासूसी करता है। मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि तुम मुझे सच नहीं बताती। माँ की आंखें भर आईं। वह बोली कि बेटा, मैं तेरे लिए सब कुछ कर रही हूँ, तू मुझ पर शक करता है। मैंने कहा कि फिर सच बताओ। माँ ने कहा कि ठीक है, जल्दी सब बता दूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी बात माननी होगी। मैंने पूछा कि क्या शर्त। माँ ने कहा कि तुझे मेरी पसंद से शादी करनी होगी। मैं चौंक गया, बोला कि मैं अभी छोटा हूँ। माँ ने कहा कि तू 16 का हो गया है, जल्दी बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा कि यह शर्त क्यों। माँ ने कहा कि बस यही मेरी शर्त है, अगर तू मानेगा तो मैं तुझे सब बता दूंगी। मैं चुप हो गया, लेकिन मेरे मन में डर था। क्या माँ मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी करने को कह रही है जिसे मैं नहीं जानता, और यह शर्त क्यों। मैंने सोचा कि शायद माँ मुझे सच से दूर रखना चाहती है, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटना चाहता था। अगले दिन मैंने फिर शांतिबाई के घर जाने की सोची, लेकिन माँ ने मुझे घर पर ही रोक लिया। कहा कि आज कहीं मत जा, मेरे साथ रह। मैंने देखा कि माँ बहुत परेशान थी। उसने कहा कि बेटा, तू मुझ पर भरोसा कर, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मैंने कहा कि फिर रमेश चाचा, शांतिबाई, वह डायरी, वह पत्र, ये सब क्या है। माँ ने कहा कि यह सब तेरे लिए है। मैंने पूछा कि मेरे लिए। माँ ने कहा कि हाँ, तेरा भविष्य बनाने के लिए। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ बड़ा करने वाली हो। उस रात रमेश चाचा फिर आए। मैंने खिड़की से देखा, वह माँ से कुछ बात कर रहे थे। माँ ने उन्हें एक लिफाफा दिया और वह चले गए। मैंने सोचा कि अब मुझे रमेश चाचा से बात करनी होगी। अगले दिन मैं उनकी दुकान पर गया। वह अकेले थे। मैंने हिम्मत करके कहा कि मैं माँ का बेटा हूँ, मुझे सच बताइए, आप माँ से क्यों मिलते हैं। रमेश चाचा ने मुझे गौर से देखा, फिर बोले कि तेरी माँ एक बहुत अच्छी औरत है, वह तेरे लिए बहुत कुछ कर रही है। मैंने पूछा कि क्या। उन्होंने कहा कि वह तुझे एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है। मैंने कहा कि रात को क्यों आते हो। उन्होंने कहा कि दिन में लोग गलत समझते हैं, इसलिए रात को आता हूँ। मैंने कहा कि यह तो और गलत लगता है। वह हंस पड़े,
बोले कि तू बड़ा हो रहा है, जल्दी सब समझ जाएगा। मैं वापस लौटा, लेकिन मेरे मन में सवाल कम नहीं हुए। माँ की शर्त, रमेश चाचा की बातें, शांतिबाई का घर, वह पत्र, यह सब मेरे लिए एक जाल बन चुका था। मैं जानना चाहता था कि माँ का सच क्या है और वह शादी की शर्त क्यों रख रही है। मैंने ठान लिया कि अब मैं हर हाल में सच जानूंगा, चाहे इसके लिए मुझे माँ से झगड़ा ही क्यों न करना पड़े। मैं अब 17 साल का हो चुका था। माँ का रहस्य मेरे लिए एक अनसुलझी गुत्थी बन चुका था। रमेश चाचा की रात की मुलाकातें, शांतिबाई का घर, डायरी में लिखे हिसाब और माँ की वह शर्त कि मुझे उसकी पसंद से शादी करनी होगी, यह सब मेरे मन में दिन रात घूमता रहता था। मैं स्कूल जाता, पढ़ाई करता, लेकिन मेरा ध्यान अब सिर्फ माँ के सच को जानने पर था। मैंने कई बार माँ से खुलकर बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार टाल देती, कहती कि वक्त आने पर सब बता देगी और उसकी शर्त मानने को कहती। मैंने रमेश चाचा से भी बात की थी, लेकिन उनकी बातें भी आधी अधूरी थीं, जैसे वह भी कुछ छुपा रहे हों। शांतिबाई से मिलने के बाद भी मुझे कोई साफ जवाब नहीं मिला था, लेकिन अब मैं थक चुका था। मैंने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, मुझे सच जानना है। एक दिन मैं स्कूल से लौटा। माँ घर पर थी। वह एक साधारण साड़ी में थी, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने देखा कि वह एक छोटा सा बैग पैक कर रही थी। मैंने पूछा कि माँ, कहाँ जा रही हो? माँ ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, कहीं नहीं, बस कुछ काम है। मैंने कहा कि तुम फिर कुछ छुपा रही हो। माँ ने गहरी सांस ली, बोली कि अब समय आ गया है, मैं तुझे सब बता दूंगी, लेकिन पहले तुझे मेरी शर्त माननी होगी। मैंने कहा कि यह शादी की बात क्यों, मैं अभी छोटा हूं। माँ ने कहा कि तू अब 17 का है, जल्दी बड़ा हो जाएगा और यह शादी तेरे लिए ही है। मैंने पूछा कि किससे? माँ ने कहा कि रविवार को सब पता चल जाएगा। मैं हैरान था। रविवार बस 2 दिन दूर था। मैंने सोचा कि अब मुझे इंतजार करना होगा, लेकिन मन बेचैन था। उस रात मैंने फिर माँ के कमरे के बाहर नजर रखी। रमेश चाचा आए, लेकिन इस बार माँ ने उन्हें बाहर ही बात की। मैंने खिड़की से सुना। माँ कह रही थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, बस वह तैयार है। रमेश चाचा ने कहा कि तुमने बहुत मेहनत की, अब आराम करो। मैं समझ नहीं पाया कि क्या बात हो रही थी, लेकिन मेरे मन में एक उम्मीद जगी कि शायद माँ कुछ गलत नहीं कर रही। अगले दिन मैं स्कूल गया, लेकिन मन नहीं लगा। मैंने रमेश से बात की, उसे बताया कि माँ ने कहा कि रविवार को सब बता देगी। रमेश ने कहा कि तू धैर्य रख, शायद तेरी माँ ने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हो। रविवार की सुबह माँ ने मुझे जल्दी उठाया, कहा कि तैयार हो जा, आज एक खास जगह जाना है। मैंने पूछा कि कहाँ? माँ ने कहा कि बस चल, सब पता चल जाएगा। उसने मुझे नया कुर्ता पायजामा पहनाया, खुद भी एक सुंदर साड़ी पहनी। हम एक गाड़ी में बैठे। ड्राइवर माँ को जानता था। गाड़ी शहर के बाहर एक बड़े से मकान की ओर गई। वहां पहुंचे तो कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। मकान बड़ा था, सजा हुआ, जैसे कोई समारोह हो। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, अंदर ले गई। वहां कुछ औरतें और मर्द बैठे थे, सब मुस्कुरा रहे थे। एक लड़की थी, मेरी उम्र की, सुंदर साड़ी में। वह शर्माकर मुझे देख रही थी। मैंने माँ से पूछा कि ये क्या है? माँ ने कहा कि बेटा, ये तेरी शादी है। मैं चौंक गया, बोला कि माँ, मैंने अभी कुछ नहीं कहा, तुमने मुझसे पूछा तक नहीं। माँ ने कहा कि तू मेरी शर्त मान चुका है, अब सब सुन। माँ मुझे एक कमरे में ले गई। वहां रमेश चाचा और शांतिबाई भी थे। माँ ने कहा कि बेटा, अब मैं तुझे सब बता देती हूँ। उसने शुरू किया, देख, जब तेरा बाबा गया, मैं अकेली पड़ गई थी। गांव में लोग मेरे बारे में गलत बातें करने लगे, मेरी इज्जत पर सवाल उठाने लगे। मैंने तुझे पालने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन गांव में रहना मुश्किल हो गया। लोग खिड़की तोड़ते, गलत बातें करते, इसलिए मैं तुझे लेकर शहर आ गई। यहाँ मैंने रमेश की मदद ली। वह मेरा पुराना दोस्त था। उसने मुझे एक काम शुरू करने में मदद की। मैंने छोटा सा धंधा शुरू किया, औरतों को सिलाई सिखाने का, उनके लिए कपड़े सिलने का। शांतिबाई मेरी साथी थी। हमने मिलकर यह काम शुरू किया, लेकिन लोग यहाँ भी गलत समझते थे। इसलिए मैंने रमेश से एक कागजी शादी की, ताकि लोग मुझे विधवा न समझें। मैं चूड़ियाँ, मंगलसूत्र पहनती, ताकि दुनिया को लगे कि मेरा पति है। मैं हैरान था।
मैंने पूछा कि फिर रात की मुलाकातें, वह डायरी। माँ ने कहा कि रमेश रात को इसलिए आता था क्योंकि दिन में लोग गलत समझते। वह मुझे काम के पैसे देता, हिसाब लेता। डायरी में वही हिसाब था। और वह पत्र, वह तेरे बाबा का था, जिसमें उसने लिखा था कि अगर उससे कुछ हो जाए तो मैं तुझे अच्छी जिंदगी दूं। माँ की आंखें गीली थीं। उसने कहा कि मैंने तेरे लिए यह सब किया ताकि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। और यह शादी, यह लड़की रमेश की भांजी है, अनाथ है। कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा कि तू इसे खुश रखेगा। मैंने कहा कि माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ ने कहा कि तुझे गलतफहमी हो रही थी। मैं डरती थी कि तू मुझ पर शक करेगा। मैं चुप हो गया। मेरी आंखें भर आईं। मैंने माँ को गले लगाया, कहा कि माँ, मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ कर दो। माँ ने कहा कि बेटा, तू मेरा सब कुछ है, मैंने सिर्फ तेरा भविष्य बनाया। रमेश चाचा आए, बोले कि तेरी माँ ने बहुत मेहनत की, तुझे गर्व करना चाहिए। शांतिबाई ने भी कहा कि तेरी माँ जैसी औरत कम होती है। उस दिन मेरी शादी हो गई। वह लड़की, सुनैना, मेरी पत्नी बनी। वह शांत, समझदार थी। हमने बात शुरू की। वह मुझे समझने लगी। माँ ने मुझे एक नया घर दिया, जो उसने अपने धंधे से कमाए पैसों से लिया था। वह बोली कि अब तू अपनी जिंदगी बना, लेकिन मुझे कभी छोड़ना मत। मैंने वादा किया कि माँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रमेश चाचा अब भी कभी कभी आते, लेकिन अब मैं उन्हें सम्मान से देखता। वह माँ के सच्चे दोस्त थे, जिन्होंने हमें सहारा दिया। सुनैना और मैंने मिलकर माँ का धंधा बढ़ाया। मैंने पढ़ाई पूरी की, एक छोटी सी नौकरी शुरू की, और माँ अब खुलकर हंसती थी। उसकी आंखों में वह डर नहीं था। आज हम तीनों एक साथ रहते हैं, माँ, मैं और सुनैना। हमारा छोटा सा परिवार है। माँ अब भी सिलाई सिखाती है, लेकिन अब लोग उसकी इज्जत करते हैं। मैंने जाना कि एक औरत को दुनिया में कितना संघर्ष करना पड़ता है, और मेरी माँ ने मेरे लिए सब कुछ सहा। मैंने उससे वादा किया कि अब मैं उसकी हर खुशी का ख्याल रखूंगा। और वह सच जो मैं इतने साल ढूंढता रहा, वह बस माँ की ममता और उसका बलिदान था, जिसे मैं गलत समझता रहा। अब मैं हर दिन माँ को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे न सिर्फ पाला, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाया।